फेस्टिवल में हमारे कपड़े तो सुंदर और चमकदार होते ही हैं, लेकिन अगर हमारी बॉडी और फेस भी उतना ही चमकदार हो जाए तो क्या ही बात होगी। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल केयर स्टाइल्स ले। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसी से आपको नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपसे इंट्रो में बोला था कि अगर जैसे हम फेस्टिवल में नए कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं और अच्छे लगते हैं, अगर उसी के साथ साथ हमारी बॉडी भी उतनी ही सुंदर बन जाए तो कितना अच्छा होगा। अभी फेस्टिवल आने वाला है तो क्यों ना अपनी स्किन और बॉडी केयर कर ली जाए अभी से ही, ताकि आपको जब फेस्टिवल आए तो आपकी स्किन, आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी, साफ़ सुथरी और चमकती मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसीलिए हम आज एक बॉडी पॉलिशिंग पूरा फेशियल करने वाले हैं। लाइक इसमें 4 स्टेप्स होने वाले हैं। ये आप अपनी बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने फेस पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका चेहरा भी खिलेगा, साथ ही साथ बॉडी भी खिलेगी, क्योंकि मैंने इसका यूज़ किया और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपको फ़र्स्ट टाइम में ही विजिबल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट, इतनी प्लम हो जाएगी कि आप उसे बार बार टच करके देखेंगे। ये इतना अच्छा और नेचुरल फेशियल है जो कि आप घर पर ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर के ही कुछ आसान से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके आप अपनी बॉडी का कलर एकदम खिला सकते हैं, यानी आप अपनी बॉडी को चमका सकते हैं इस नॉर्मल से फेशियल से। यकीन मानिए, इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, साथ ही साथ सेटिस्फाइड भी होंगे और पार्लर जाना तो बिल्कुल बंद कर देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा स्टेप 1, यानी मैंने आपको बताया 4 स्टेप होने वाले हैं। और चिंता मत करिए, चारों स्टेप इतने मुश्किल नहीं हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो पहला स्टेप है हमारा क्लेंजिंग। आप सबको पता है कि क्लेंजिंग जो है, बॉडी को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे वो हम फेशियल कर रहे हों या बॉडी पर कोई भी एप्लीकेशन कर रहे हों, अगर हमारी बॉडी क्लीन नहीं होगी, डस्ट फ्री नहीं होगी, तो उसका असर बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसलिए क्लेंजिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और घर में रखी इस चीज़ से बेहतर क्लेंज़र और कोई हो ही नहीं सकता, जो कि है कच्चा दूध। आपको यहाँ पर कच्चा दूध चाहिए। थोड़ा सा आप कच्चा दूध ले लीजिए, कॉटन में उसे डिप करिए और अपने हाथों पर, पैरों पर या फिर अपने फेस पर उसे अप्लाई कर लीजिए। के साथ आपको यहाँ पर एक स्क्रब भी बनाना है, क्योंकि स्क्रबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनर ग्लो चाहिए और अपनी बॉडी को चमकाना है तो स्क्रबिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आपको यहाँ पर एक स्क्रब भी बनाना है साथ के साथ। उसके लिए हमें चाहिए चोकर, यानी जो आटे में निकलता है चोकर, हम वहाँ पर इसका यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास चोकर नहीं है तो आप सिंपल गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर चोकर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि चोकर एक बहुत अच्छा स्क्रबर होता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी को जो है बहुत अच्छे से ग्लो देता है। इसलिए यहाँ पर मैं 1 से 2 स्पून चोकर यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी बॉडी के हिसाब से, अगर आप फेस पर कर रहे हैं तो 1 से 2 स्पून इनफ है। अगर आप बॉडी पर कर रहे हैं तो क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा। फिर हम इसमें कॉफ़ी डालेंगे। कॉफ़ी आप जानते हैं ब्राइटनिंग लाइटनिंग के लिए बेस्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी कॉफ़ी यूज़ करेंगे। कॉफ़ी के बाद हम जो हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है ऑयल, यानी कोकोनट ऑयल। हमें यहाँ पर कोकोनट ऑयल चाहिए इसे मिक्स करने के लिए। अच्छे से इसे मिक्स करिए, ये बिल्कुल स्क्रब लाइक कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपने जो कच्चा दूध अप्लाई किया था जस्ट उसी के बाद आपको यहाँ पर अपने हाथों पर स्क्रब अप्लाई करना है और अच्छे से सर्कुलर मोशन में हल्के हाथ से स्क्रबिंग करनी है। धीरे धीरे करिएगा, हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करने के बाद आपको ये जो है प्रोसेस कम से कम 1 से 2 मिनट करना है। 2 मिनट करने के बाद आप अपने हाथों को वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी से।
वॉश करने के बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है मसाज कर रहे हैं, तो उसमें मसाजिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मसाज करने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है और उसी से हमें एक अच्छा सा ग्लो मिलता है, हमारी स्किन, हमारी बॉडी बहुत ही अच्छे से शाइन करती है। इसलिए हम यहाँ पर एक मसाजिंग क्रीम बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमें चाहिए पके हुए चावल यानी कुक्ड राइस। आपको यहाँ पर 1 से 2 चम्मच के बराबर ही चावल ले लेना है। चावल सबके घर में बनते ही हैं, तो आप 1-2 स्पून अलग से निकाल कर रख लीजिएगा। उसके बाद जो हमें इसमें इंग्रेडिएंट डालना है वो है 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध, यानी जो हमने क्लेंजिंग के लिए यूज़ किया था उसमें से आप थोड़ा सा इसमें मिला दीजिए कच्चा दूध। और उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर 1 चम्मच के बराबर ही एलोवेरा जेल डालना है। अगर आपके पास प्लांट वाला है तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इन सबको मिक्स करने के बाद आपको इसे ग्राइंड करना है, हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए, ये बिल्कुल क्रीम की जैसा बन जाएगा। आपकी एक नेचुरल मसाजिंग क्रीम बिल्कुल रेडी है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, उल्टा ये आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स देगी, साथ ही साथ आपको एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो देगी, बॉडी पर एक शाइन आएगा, क्योंकि राइस बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए। और आप इसका एप्लीकेशन ज़रूर करिएगा अपनी स्किन पर, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, मसाजिंग क्रीम को अप्लाई करना है और हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 मिनट तक करिए, क्योंकि ये प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा है भी नहीं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी इसे करने में। ये बहुत आसान सा फेशियल है जो कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा और रिज़ल्ट आपको तो बहुत ही अच्छे देने वाला है। तो आपको ऐसे ही हल्के हाथ से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं, अगर आप अपनी बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसे वॉश कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टेप के लिए, जो कि है फेस पैक। अब फेस पैक इतना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो हमारी बॉडी का ग्लो है उसे लॉक करने के लिए, ज़्यादा टाइम तक चलाने के लिए एक फ़ेस पैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए अगर आप फेस पैक का एप्लीकेशन करेंगे तो जो आपको ग्लो मिला है वो लंबा भी चलेगा। इस पैक को बनाने के लिए जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है वो है बेसन। बेसन सबके घर में होता है, इसलिए आप इजीली आपके पास अवेलेबल है, तो इसलिए आपको 1 चम्मच, एक बड़ा चम्मच बेसन का ले लेना है। बेसन लेने के बाद आपको 1 चम्मच के बराबर ही मुल्तानी मिट्टी लेनी है और मुल्तानी मिट्टी के बाद आपको 1 चम्मच के बराबर ही चंदन पाउडर लेना है। चंदन पाउडर आप सब जानते हैं, उसकी महक इतनी ज़्यादा अमेजिंग होती है। यकीन मानिए जब मैंने इस फेस पैक को लगाया, अप्लाई किया, उसके बाद जब मैं इसे नहा कर वापस आई हूँ तो मुझे चंदन की इतनी अच्छी नेचुरल बॉडी से स्मेल आ रही थी। इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, इस फेशियल को। फिर आपको इसके मिक्स करने के लिए गुलाब जल की ज़रूरत होगी, गुलाब जल या फिर आप नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद आपको इसे अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपको इसे कम से कम जो है 7 से 8 मिनट तक रहने देना है, ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए और उसके बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए अपनी स्किन के ऊपर, ताकि जो आपका ग्लो है वो लॉक हो जाए। और अगर आपको हल्की फुल्की किसी चीज़ से ड्राइनेस हुई हो तो वो रिकवर हो जाएगी। यकीन मानिए इस फेशियल को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत कभी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपको इससे बहुत ही नेचुरल ग्लो मिलेगा। क्योंकि इस बॉडी पॉलिशिंग में हमने वो सारी चीज़ें यूज़ की हैं जो कि आपकी स्किन को एकदम खिला खिला रखेंगी। यानी हमने इसमें ऑयल भी यूज़ किया है, साथ ही साथ हमने इसमें जेल यूज़ किया है, एलोवेरा जेल यूज़ किया है, कच्चा दूध यूज़ किया है, चंदन यूज़ किया है, मुल्तानी मिट्टी यूज़ किया है, बेसन का भी यूज़ किया है, कुक्ड राइस यूज़ किए हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा ग्लो देंगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ बॉडी पॉलिशिंग के लिए ही नहीं है, आप इसे एज अ फेशियल यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 in 1 प्रोसेस है जिसे आप अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। फेस, बॉडी सब पर ये चलेगा और बहुत ही अच्छा ग्लो देगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इसके रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करिएगा। और फेस्टिवल आ रहा है, इस वजह से
फेशियल, बॉडी केयर करना भी ज़रूरी हो जाता है, इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्ते, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।